हेलो एवरीवन गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन स्टडी हब यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, आरआरबी एनटीपीसी का जो थर्ड फेज चल रहा है उसका सेकंड शिफ्ट समाप्त हो चुका है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक मोटिवेशन के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके। कड़ी मेहनत आपको वहाँ पहुँचा देती है जहाँ अच्छी किस्मत शायद आपको ना पहुँचा दे। हम लोग मेहनत से दोस्तों किसी भी चीज़ को पा सकते हैं। अगर हम लोग अपना 100% देंगे तो डेफिनेटली हम लोग को आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश? कब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मतलब एनजीटी स्टैब्लिश मतलब स्थापना उसका कब हुआ था? तो 5 मई 2010 को हुआ था। ठीक है। अच्छा, इसको एनेक्ट कौन किया था? तो इसको एनेक्ट कहाँ से कौन किया था? इसको एनेक्ट कोई नहीं किया था। इसको एनेक्ट कहाँ से मिला था? इसको मतलब इसको मान्यता कहाँ से मिला था? इसको पार्लियामेंट से मान्यता मिला था। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन वाज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्टार्टेड या फिर नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन स्टार्टेड? नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन कब स्टार्ट हुआ था? तो 15 जुलाई 2015 को स्टार्ट हुआ था। अच्छा, थोड़ा इसका और की पॉइंट क्या क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। तो इसका एम क्या है? टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग फॉर द यूथ। जो हमारे युवा हैं उसको स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना इसका मेन एम है। अच्छा, कौन से मिनिस्टर के द्वारा ये लॉन्च किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, इसका प्राइमरी फोकस क्या है? तो ये क्लास 10 और 12 के बच्चे जो ड्रॉप आउट हैं उन पे ज़्यादा फोकस करता है। और अभी तक इसका इनिशियल आउटले मतलब कितना अमाउंट बोला जाए तो 1500 करोड़। आइए अपन दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एडल्ट फ्रेंचाइजी कम अंडर विच आर्टिकल? एडल्ट फ्रेंचाइजी कौन से आर्टिकल में आता है? तो एडल्ट फ्रेंचाइजी कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 326 में आता है। ठीक है। आर्टिकल हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं तो आर्टिकल से आप लोग ज़्यादातर ध्यान दीजिएगा। जैसे कि इलेक्शन कमिश्नर का कौन सा आर्टिकल है, प्रेसिडेंट का कौन सा आर्टिकल है, प्राइम मिनिस्टर का कौन सा आर्टिकल है। और कल की शिफ्ट में पूछा गया था एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स कौन से आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल नंबर 18। राइट टू एजुकेशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कौन से आर्टिकल के बीच में आता है? तो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 के बीच में आता है। तो उसका आर्टिकल नंबर पूछा गया था। कौन से पार्ट में आता है? तो आर्टिकल 4 में पूछा गया था। आइए अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन फोटोसिंथेसिस प्लांट रिलीजेस विच गैस? जब फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा गैस रिलीज होता है, मतलब कौन सा गैस निकलता है? तो कौन सा गैस निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है। अगर बोला जाए कि फोटोसिंथेसिस में कौन सा गैस प्लांट खुद लेता है तो क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ये सभी को पता है, बच्चों वाला है। अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन, वर्ल्ड लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर? वर्ल्ड का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो नाइल रिवर है। अच्छा, इसका कितने माइल? 4132 माइल तक इसका फैला हुआ है। अगर आपको सेकंड पूछा जाता तो क्या हो जाता? अमेजोन हो जाता 4000 माइल्स। और अगर थर्ड पूछा जाता तो यंगेटिस हो जाता 3915 माइल्स। ठीक है। अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेटल हैज़ बीन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विच? मेटल धातु किससे निकाली गई है या फिर धातु किससे निकाली जाती है? तो ओर से निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 अमॉन्ग मिक्स्ड फीमेल कैटेगरी हु हैज़ वॉन? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 फीमेल कैटेगरी में किन्होंने किताब जीता है? तो टाइम्स बेबोज एंड क्रिस्टीना माल्डेनोविक ने जीता है। ठीक है। उतना नाम आप लोग को उतना टफ याद करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से टीमिया और इधर से क्रिस्टीनिया याद रखिएगा। ठीक है, मैंने तो ऐसे ही याद किया है, अब आप लोग अपना देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड लार्जेस्ट वाटरफॉल? दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल मीन्स झरना कौन सा है? तो क्या नाम है उसका? एंजल फॉल। अगर आपसे वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट पूछा जाता तो क्या होता? मिल पॉन्ड्स फॉल, जो कि न्यूटन में है। क्या है? मिल पॉन्ड्स फॉल। आई नो आप लोग सभी को दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि अभी थोड़ा पेन टैबलेट का सेटअप नहीं हुआ है, बट जल्दी विल ट्राई, विल गेट सून। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेन वॉज, यहाँ पे वॉज होगा, ठीक है, डब्ल्यू। वेन वॉज क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट? क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? तो क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था?
8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। अच्छा, इसका कौन सा दूसरा ऐसा नाम है जिसको इससे जाना जाता है? अगस्त मूवमेंट के भी नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था तब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। इसको लॉन्च कब किया गया था? जब बॉम्बे सेशन चल रहा था ना, तभी इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन वाज इन इंडिया फर्स्ट परमाणु बॉम्ब टेस्टेड? इंडिया में पहला परमाणु बम का परीक्षण कब किया गया था? तो 18 मई 1974 को किया गया था, पोखरण में किया गया था, और ये पहला परमाणु बॉम्ब परीक्षण था हमारे इंडिया का। दूसरा क्वेश्चन है हेडक्वार्टर से रिलेटेड है। OECD का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो पेरिस में है। और भी पहले की शिफ्ट में बहुत सारे हेडक्वार्टर पूछे गए हैं, जैसे इंपॉर्टेंट WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जेनेवा के स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी पूछा जा चुका है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी पूछा जा चुका है, और तीनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा आपको? जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा। और एक यूनाइटेड नेशन का भी पूछा गया है जो कि न्यूयॉर्क में है। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा, और भी जो भी इंपॉर्टेंट है आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। दूसरा क्वेश्चन है, इन विच वॉर बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी? कौन सा वॉर में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था? तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1526 में हुआ था, और इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। अच्छा, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत पूछा जाता तो फिर क्या आंसर होता? तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1556 में हुआ था। ठीक है, और इसमें किसके किसके बीच में लड़ाई हुआ था? तो हिंदू मतलब हमारे हिंदू एम्पेरर हेमू और मुगल एम्पेरर अकबर के बीच में हुआ था। और इसमें किसको विक्ट्री हासिल हुआ था? तो इसको अकबर को विक्ट्री मिला था, अकबर ने जीत लिया था हेमू से, हेमू हार गया था। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है फुल फॉर्म इस शिफ्ट में भी 2 क्वेश्चन है, हर एक शिफ्ट में फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ESS का फुल फॉर्म पूछा गया, तो ESS का फुल फॉर्म क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सिस्टम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, संघाई डियर फाउंड इन विच नेशनल पार्क? संघाई डियर कौन से नेशनल पार्क में पाया जाता है? चाहे इसमें हिंदी में भी लिखा है तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा हिंदी वालों को। ठीक है, तो ये केबुल नामजौल नेशनल पार्क में पाया जाता है, जो कि बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में है। डिस्ट्रिक्ट भी आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आज फर्स्ट के शिफ्ट में पूछा गया कि जम्मू कश्मीर में कौन सा पास है, और ये तो समझ में आता है कि कौन सा पास है, लेकिन पूछा गया कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, तो थोड़ा डिस्ट्रिक्ट आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्जर रेबेलियन स्टार्टेड फ्रॉम वेयर? सैनिक विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? तो सैनिक विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, स्ट्रगल ऑफ इंडिया बुक रिटन बाय हुम? स्ट्रगल ऑफ इंडिया बुक को किसने लिखा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखा था। ये बुक से एक क्वेश्चन आ गया। और दूसरा क्वेश्चन है बायोलॉजी से रिलेटेड, विच इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल? किसको सेल के पावर हाउस को किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड है, इन वर्ल्ड वॉर 2 विच कंट्रीज आर देयर इन एक्सिस पावर? वर्ल्ड वॉर के समय कौन कौन सा कंट्री था जो एक्सिस पावर को जीता था? मतलब कौन सा ऐसा कंट्री था जो एक्सिस पावर में था? तो जर्मनी, इटली और जापान, 3 ऐसे कंट्री थे जो वर्ल्ड वॉर के टाइम एक्सिस पावर में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिल अक्टूबर 2020 हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो टिल अक्टूबर 2020 तक कौन थे? राजीव कुमार थे, और 1 अक्टूबर 2020 को राजीव कुमार इलेक्शन कमिश्नर का उन्होंने शपथ लिया था। मतलब 1 अक्टूबर 2020 को वह इलेक्शन कमिश्नर बन गए, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बन गए? सुनील अरोड़ा, जो कि अभी प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बुक से रिलेटेड है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी बुक रिटन बाई होम? जनरल बुक ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी बुक किसके द्वारा लिखा गया था? जॉन कीन्स ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इस शिफ्ट में करंट अफेयर्स तो पूछे गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब पुराने करंट अफेयर्स पूछे गए हैं। मीन्स 2018 की पूछे गए हैं, 2017 की पूछे गए हैं। तो आज का पेपर थोड़ा मतलब मॉडरेट टू टफ बोल सकते हैं। ठीक है, इन 2018 हु गॉट नोबेल प्राइज फॉर पीस के लिए, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो डेनिस मुक्वेज एंड नादिया मुराद को मिला था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। नेम द एथलीट बैंड बाय नाडा रिसेंटली? नाडा मीन्स क्या होता है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी।
ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। और अभी हाल फिलहाल नाडा ने किस पे बैन लगाया है, कौन सा एथलीट पर बैन लगाया है, तो ये है रमशाद AR एंड रविंद्र कुमार, आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, तो ये एनालिसिस ऐसा नहीं है कि आप लोग देख लेते हो छोटे, अभी ऐसा नहीं कि CBT 1 दे दिया बस हो गया, अभी CBT 2 भी आप लोगों को देना है। तो जो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो जो टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, तो उन टॉपिक पे आप लोग को फोकस करना भी ज़रूरी है, इसलिए एनालिसिस लोग देखते हैं, नहीं तो फिर क्यों देखेंगे, क्या ज़रूरत है देखने का, है ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मुद्रा योजना अमाउंट ऑफ लोन गिवन टू चिल्ड्रेन, मुद्रा योजना में कितना अमाउंट लोन मतलब कितना राशि दिया जाता है बच्चों को, तो कितना दिया जाता है, 50,000 दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये मुद्रा योजना में इसमें मेन प्रोस्पेक्टिव क्या है, मतलब कि इसका मेन इनिशिएटिव क्या है, इसका मेन एम बोलेंगे तो ये स्मॉल बिजनेस को एक्सपेंड करने की बात करता है, मतलब छोटे छोटे जो बिजनेस होते हैं ना, मतलब उनको बढ़ावा देने की बात करता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ सिडबी बैंक, सिडबी बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, S रमन जी सिडबी बैंक के प्रेसिडेंट हैं। दूसरा क्वेश्चन, आइए तो जीके जैसा क्वेश्चन तो यहाँ पे समाप्त हुआ। आइए देख लेते हैं कि मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मेंसुरेशन से कितने, 3 क्वेश्चन थे, ट्रिगोनोमेट्री से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, अलजेब्रा से भी 2 क्वेश्चन थे, टाइम एंड वर्क से भी 3 क्वेश्चन थे, और डेटा इंटरप्रिटेशन से 3 से 4 क्वेश्चन थे, सिंप्लीफिकेशन में 4 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन, LCM एंड SCF से 1 क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन, और परसेंटेज से 2 क्वेश्चन, और स्टैटिस्टिक्स इस बार नहीं पूछा गया था, हाँ, लेकिन मीन मीडियन मोड से 1 क्वेश्चन देखने को मिले थे। अच्छा, रीजनिंग में देख लेते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन एंड निष्कर्ष से 2 क्वेश्चन थे, पजल से 3 से 4 क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन, वेन डायग्राम से 3 क्वेश्चन, कोडिंग एंड डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन, सिलोज से 2 से 3 क्वेश्चन, सीरीज से 5, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से 2 क्वेश्चन थे, ऑड वन आउट से 1 से 2 क्वेश्चन थे। तो दोस्तों, आप लोग जो भी एनालिसिस है वो मैंने आपको बता दिया। तो अगर आप लोग को हमारा चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड गाइस, आपका सपोर्ट बहुत ही ज़रूरत है हम लोग को अभी, क्योंकि हमारा चैनल अभी न्यू है। तो प्लीज़ आप लोग, आई होप आप लोग सब पसंद करेंगे, एंड वी आर वर्किंग अ लॉट ऑन इट सो दैट कि हमारा वीडियो और भी आगे जाके और भी अच्छा हो। और अभी हम लोग का उतना सेटअप नहीं हुआ है, तो अभी पेन टैबलेट वगैरह नहीं आए हैं, बट जल्द ही अच्छे सेटअप में आप लोग को आगे भी वीडियो मिलेगा। तो हमारा मतलब मैंने यही सोचा है कि पहले अभी देखा जा रहा है कि CBT 1 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्टैटिक जीके से आया है। तो मैं क्या सोच रही थी कि सब स्टैटिक जीके पहले हम एक साथ कवर करते चलेंगे, और उसके बाद फिर लेंगे हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, उसके बाद फिर जैसे आपका साइंस में आपका बायोलॉजी से भी बहुत सारा वेटेज इस बार देखने को मिला था, तो पहले बायोलॉजी कवर कर लेंगे। फिर फिजिक्स केमिस्ट्री से क्वेश्चन उतने देखने को नहीं मिले थे, बट स्टिल हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो कवर कर लेंगे, ठीक है। और हाँ, पॉलिटिक्स से आर्टिकल का वेटेज बहुत ज़्यादा रहा है इस बार, तो वो हम लोग इंडिविजुअल देख लेंगे। लेकिन स्टैटिक जीके पे आप लोग को देखिए, रेलवे को भी पता है कि लोग 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो भाई हिस्ट्री, पॉलिटिक्स ये सब तो उन लोगों को जमा ही हुआ होगा, लेकिन स्टैटिक जीके पे लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो हम लोग वैसा मतलब स्टैटिक जीके पहले चला लिए, पहले पूरा कंप्लीट कर लिए, ठीक है। उसके बाद क्या क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं इस पर हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। और क्या क्या क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड आ सकते हैं इस पर हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। और आपका मैथ्स, रीजनिंग भी आप लोग को उधर प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है, ठीक है। तो सो दैट आप लोग को हमारा चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ आप जाते जाते रेड आइकॉन जो बेल का, घंटी का बटन होता है, उसको ज़रूर प्रेस करते जाइएगा, सो दैट आने वाली आगे की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइज, गुड नाइट, सबा खैर, एंड बाय टू ऑल ऑफ यू। एंड आई होप आप लोग को हमारा सेशन अच्छा लगा है। तो ठीक है, गुड नाइट एंड टेक केयर।